हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव एस के क्लासेस। तो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है और इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी पहले के लेक्चर में वीडियो बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो क्या होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो। तो गाइस, हम चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते थे, उसके ऊपर चलते हैं। तो पहले के द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन वेरियस फील्ड, यानी इसका जो एप्लीकेशन यह अनेकों फील्ड में इसका वर्क होता है। मान लो फर्स्ट में बैंकिंग। बैंकिंग जो है वह क्या है, एक एप्लीकेशन पे ही बेस है। जैसे आप बैंकिंग पे जाओगे तो बैंकिंग में क्या होगा, बैंकिंग तो बैंकिंग टुडे, इसमें टुडे बैंकिंग इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंड ऑन कंप्यूटर। बैंकिंग सेक्टर में जो भी काम होता है वह क्या होता है, कंप्यूटर के ऊपर होता है। एंड बैंकिंग प्रोवाइड ऑफ फॉलोइंग फैकल्टीज अ ऑनलाइन अकाउंटिंग फैकल्टी विच includes checking current balance, making deposits and overdrafts, checking interest charges, shares and trust trustee record, and ATM machines which are completely automated are making it even easier of customer टू डील विथ बैंक्स। एटीएम मशीन में भी क्या होता है, वह एप्लीकेशन बेस पे ही वर्क हो रहा है। जैसे देखो, आप कुछ इस तरह का है, देखो एटीएम मशीन कंप्यूटर हो गया और एटीएम कार्ड हो गया। तो क्या है मेरा, ये सब जितना भी है अभी क्या है कि कंप्यूटर क्षेत्र में जितना भी वर्क हो एप्लीकेशन बेस पे ही वर्क हो रही है। सेकेंड मेरा आता है बिजनेस। बिजनेस में अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे भी मेरा क्या होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। देखो, कंप्यूटर हैज़ हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। सबसे ज़्यादा कहाँ पे किस में होता है, कैलकुलेशन में होता है। डिलाइंस, एक्यूरेसी, रिलेबिलिटी और वर्सालिटी विच हैज़ मेड इट एन इंटीग्रेटेड पार्ट्स इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सारा का सारा क्या होता है, मेरा एप्लीकेशन पे ही बेस है। और कंप्यूटर इज यूज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर, देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फोर्स यानी किसमें मेरा कंप्यूटर क्या होता है, यूज होता है। तो सबसे पहले देखो बिजनेस में किसमें यूज होता है, पेरोल कैलकुलेशन में होता है। सेकेंड में होता है आपका बजटिंग में। थर्ड में होता है सेल्स एनालिसिस में करने में। और फोर्थ में होता है फाइनेंशियल्स फोरकास्टिंग में। और फाइव में होता है मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस। एंड आपका सेवन और इसमें होगा मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक एटीसी एंड एक्सेट्रा। हर चीज़ में आप कंप्यूटर पे देखो, इसमें डेटा को देखने में जो होता है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। एंड थर्ड में अगर देखें तो थर्ड में आपका था एजुकेशन। अभी जो सबसे ज़्यादा अभी भी यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा एजुकेशन में। एजुकेशन में देखो किसमें एजुकेशन जो है इसमें यूज होता है मेरा एजुकेशन। दी कंप्यूटर हेल्प इज प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैकल्टीज इन द एजुकेशन सिस्टम्स। एंड देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, दी कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ टूल इन द एजुकेशन सिस्टम नो एज सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। फर्स्ट में क्या आया मेरा,
computer based education, and second CBE involves controls delivery and involutions of learning में आता है काम लर्निंग एंड उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन इज repeatedly increasing the graph of number of computer studies and uh, there there are a number of methods in which educational institution can use a computer to educate the students, and it is used to prepare a database about performance of a students, and analysis is carried out on this basis. एंड आपका आएगा मार्केटिंग। मार्केटिंग के एक कंप्यूटर बेस है, आपका ई भी आएगा। तो इन मार्केटिंग यूज ऑफ द कंप्यूटर आर फॉलोइंग। देखो किस किस में मार्केटिंग में किस किस में कंप्यूटर को क्या फ्लो किया जाता है, लिया जाता है वर्क में। तो सबसे पहले आपको इसमें लेगा एडवर्टिंग with computers. Advertising professional create art or graphics, write and revise copy, and print and disseminate ads with the goal of selling more products. होम शॉपिंग में क्या होगा, उसमें भी आपका यूज होगा। होम शॉपिंग हैज़ बीन मोड्स मेड पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटराइज कैटलॉग्स दैट प्रोवाइड एक्सेस टू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड परमिट्स डायरेक्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर्स टू द फील्ड बाय द कस्टमर। एंड आपका यूज होगा कम्युनिकेशंस में जो कंप्यूटर का यूज होता है बहुत आसान से। देखो जैसे कि कम्युनिकेशंस इज वे टू कन्वे अ मैसेज एंड आइडियाज ऑफ पिक्चर्स और स्पीच दैट इज रिसीव एंड अंडरस्टूड clearly and correctly by the persons for who is it meant some main areas in this categories। देखो कम्युनिकेशन में कौन कौन सा कैटेगरी में बांटा हुआ है। देखो सबसे पहले आपका ईमेल आएगा, और उसके बाद सबसे पहले ईमेल, सेकेंड में चैटिंग, और थर्ड में अनसेंड, और फोर्थ में PTP इन FTP एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कंप्यूटर का यूज होता है। देखो कुछ इस तरह का है फिगर। और उसके बाद आपका कंप्यूटर का यूज होगा इंश्योरेंस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इंश्योरेंस कंपनी are making all record up to date with the help of computers. Insurance company, finance house and stock broking firms are widely using computers for their concurrence, and insurance companies are maintaining a database of all clients with information showing। एंड देखो प्रोसीड्यूर टू, इसमें है प्रोसीड्यूर टू कंटिन्यू विथ पॉलिसीज के बारे में बताएगा, एंड स्टार्टिंग डेट ऑफ द पॉलिसी एंड नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ अ पॉलिसी एंड मैच्योरिटी डेट्स एंड इंटरेस्ट ड्यू। और उसके बाद आपको बताएगा सर्वाइवल बेनिफिट्स एंड बोनस के बारे में। तो देखो बैकअप इंश्योरेंस, बैक स्पेस, शिफ्ट अल्टाइप। और उसके बाद कंप्यूटर का यूज जो होता है वह गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में देखो
कंप्यूटर प्ले एन इम्पोर्टेंस रूल इन गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स का होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। सम मेजर फील्ड्स इन दिस कैटेगरी, इसका कुछ कैटेगरी इस तरह है, जैसे कि बट गेट्स एंड सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड कंप्यूटर ऑफ मेल एंड फीमेल रेशियो, कंप्यूटराइजेशंस ऑफ वोटर्स लिस्ट एंड कंप्यूटराइजेशंस ऑफ पैन कार्ड्स एंड वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग देखो कुछ इस तरह का इसका फिगर है। और उसके बाद कंप्यूटर का जो यूज होता है आपका वो हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर यूज होता है, जैसे कि कंप्यूटर हैव बिकम्स एन इम्पोर्टेंस पार्ट इन हॉस्पिटल्स लैब्स एंड dispensaries. They are being used in hospital to keep the record of partitions and medicines. It is also used in scanning and diagnosis, different diagnosis ECG, EEG, or ultrasound and CT scan, etc. are also done by computerized machine। यानी हर एक फील्ड में क्या होता है कंप्यूटर यूज होता है। हर एक फील्ड में देखिए तो क्या होता है कंप्यूटर यूज होता है, हेल्थ केयर से लेकर के कॉमर्शियल मेडिसिन हर चीज़ में। तो फॉलोइंग आर सम मेजर फील्ड्स इन ऑफ हेल्थ केयर इन विच कंप्यूटर आर यूज्ड। देखो कंप्यूटर का यूज हेल्थ केयर में कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में। डायग्नोस्टिक सिस्टम्स, कंप्यूटर आर यूज टू कॉल डेटा इन आइडेंटिफाई द केस ऑफ लाइन्स। एंड सेकेंड में आपका आएगा लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम्स। एंड थर्ड में आएगा पार्टीशियंस मॉनिटरिंग सिस्टम्स। एंड फोर्थ में आएगा फार्मा इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स। तो लैब डायग्नोसिस सिस्टम्स ऑल टेस्ट कैन बी डन एंड द रिपोर्ट आर prepared by computer। एंड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स, तो दी आर यूज टू चेक दी पेशेंट्स थिंग्स फॉर abnormally such as cardiac arts, ECG, etc. etc. And pharma information system. Computer is used to check drug tables, expiry dates, table expiry dates और harmful sides इफेक्ट इफेक्टिसिटी यानी एक्सेट्रा। फार्मा इंफॉर्मेशन में वो क्या होता है कोई दवाई जो तो उसका एक्सपायरी डेट भी उसमें मेंशन रहता है, तो उस सब में चेक करने में आप मेरा कंप्यूटर। सर्जरी, अभी सबसे ज़्यादा अभी देखो सर्जरी में भी क्या होगा कंप्यूटर। नोवाडेज कंप्यूटर आर आल्सो यूज इंफॉर्मेशन सर्जरी। फॉर्मिंग सर्जरी में भी आपका कंप्यूटर का यूज होता है। और उसके बाद आपका कंप्यूटर का रोल देखने के लिए मिलता है मिलिट्री ऑफिसर में, वहाँ पे भी आपका क्या होता है कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर आर largely used in defense modern task missile weapons etc. Military also employ computerized control systems. Some military area where a computer has been used आर मिलिट्री ऑफिसर में। देखो कहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है मिलिट्री में, मिसाइल को कंट्रोल करने में एंड मिलिट्री कम्युनिकेशन में एंड मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग में। और उसके बाद स्मार्ट वेपन में भी काफ़ी यूज होता है। देखो स्मार्ट वेपन कुछ इस तरह का है। टाइप ऑफ कंप्यूटर, अब हम जानेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप यानी कंप्यूटर कितने प्रकार का भी हो सकता है तो उसके बारे में जानेंगे। तो वी कैन ऑर्गेनाइज कंप्यूटर इन टू वे on the basic of data handling or capabilities and size। तो on the basic of data handling capability, the computers is of three types। तो फर्स्ट टाइप एनालॉग सर्किट कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट द लेक्चर
and analog computers. So analog computers are designing to process analog data. Analog data is continue data that changes continuously and cannot have discrete value. We can say that analog computers are used where we don't next exact value always such as speed, temperature, pressure and current. Analog computers directly accept the data from the measuring device without first converting it into numbers and codes. The measures the continuous change in physical quantity and generally render output as a reading on a dial or a scale. Speedometer and mercury thermometers are examples for analog computer. इसका जो दो एग्जाम्पल लिया है स्पीडोमीटर्स एंड mercury थर्मोमीटर्स, दो एग्जाम्पल। तो सेकेंड होगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल में आए तो डिजिटल की बारे सेकेंड कंप्यूटर डिजिटल एंड दी डिजिटल कंप्यूटर इज nothing words. Digital computer is designing to perform calculations and logical operations at a high speed. It accepts the raw data as inputs in the form of digits or binary numbers 0 and 1 and process it with programs stored in its memory to proceed schedule the outputs. All modern computers like laptop, desktop, including smartphones that we use at home or office are digital computers. Third the hybrid computer. So third the hybrid computer and we hybrid computer has features of both analog and digital computers and to includes the hybrid computers analogs and digital computers. It is facts like analog computer and has memory and accuracy like digital computers. It can process both continuous and discrete data. It accept analog signals and convert them into digital formed before processing, so it is widely used in specialized applications where both analog and digital data is processed. For example, a process is used in petrol pump that converts the measurements of fuel flow into quantity and price. सबसे हाइब्रिड कंपेयर कहाँ यूज होता है पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे फ्यूल क्वांटिटी में और फ्यूल क्वांटिटी एंड प्राइस है। सिमिलरली दे आर मच ऑफ एयर प्लांट्स हॉस्पिटल्स एंड scientific applications. On the basic of size, the computers can be for five types. Super supercomputer and major per the and first type in supercomputers. So the supercomputers are the biggest and fastest computers. Uh, they are designing to process hug amounts of data. A supercomputer can process trillions of instructions in a second. It has thousands for interconnected process. The and supercomputers are particularly used in scientific and engineering applications such as weather forecasting, scientific simulations, and nuclear energy research. The first supercomputers were developed by uh, Rogers Cray in 1976.
सुपर कंप्यूटर का डेवलप हुआ था वह 1976 में हुआ था, और डेवलपर था वह रॉगर, और डेवलपर था रॉगर रॉगर क्राइसी रॉगर क्राइसी। डेवलपर कौन था? रॉगर क्राइसी क्राई। और सुपर कंप्यूटर देखो कुछ इस तरह का थी। इन फिगर्स ओवर कंप्यूटर्स बिलो। एंड सेकेंड वी मेन फ्रॉम कंप्यूटर्स इट डिस्कस। मेन फ्रॉम कंप्यूटर्स what मेन फ्रॉम कंप्यूटर्स आर डिजाइनिंग टू सपोर्ट hundreds or thousands of users simultaneously. They can support multiple programs that at the same times, यानी बहुत सारे यूजर जो एक साथ काम करता हुआ मेन फ्रॉम कंप्यूटर के साथ, ठीक ना। तो एट द सेम टाइम एक सर्च टाइम में अनेक सारे यूजर काम करता है। तो इट मीन्स दी कैन execute different process simultaneously. This feature of mainframes computer make them ideal for big organizations like banking and telecom sector। सबसे ज़्यादा कहाँ पे वर्क होता है? बैंकिंग, देखो बैंकिंग में होता है, एंड टेलीकॉम सेक्टर में इसका यूज होता है। विच नीड टू मैनेज एंड प्रोसेस विच हाई वॉल्यूम ऑफ data that require integer operations such as indexing, computerizations, etc. etc. And we will discuss figure below. So, and third, we'll discuss mainframe, mini frame or mini computer. Mini frame and mini computer will be discussed. Why? What mini frame computer or mainframe computer? So it is a mid-size multi-processing computers. It consists of two or more processors and can support 4 to 200 user at one time। यानी 4 से 200, यानी 4 से 200 यूजर एक साथ वर्क करता है। वह किसमें क्या कहता है? मोर 200, यानी मिड साइज मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर के साथ। मिनी फ्रॉम्स कंप्यूटर आर यूज इन institute and departments for tasks such as billing, accounting, and inventory management. A mini computers lies between the mainframes and microcomputers, as it is a smaller than mainframes but larger than microcomputers। देखो यह मेरा सीपीयू है कुछ इस तरह। और मिनी कंप्यूटर। अब आए मेरा फोर्थ जो है वह है वर्क स्टेशन। फोर्थ मेरा वर्क स्टेशन। तो व्हाट वर्क स्टेशन? तो वर्क स्टेशन इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर्स डेट इज डिजाइनिंग फॉर टेक्निकल और scientific applications। It has a faster microprocessor, a large amount of RAM, and high-speed graphics adapter. It generally performs a specific jobs of great experts. Accordingly, they are a different type, such as graphics workstation, music workstation, and engineering designing workstation। देखो यह ग्राफिक
and 5 the microcomputers. And 5 the discuss microcomputer. What microcomputer? Microcomputer is also known as a personal computer. It is a general purpose computer that is designed for individual use. It has microprocessor as a central processing units, memory, storage area, input units and output units. Laptop and desktop computer are examples for microcomputers, and they are suitable for personal work that may be making an assignment, watching a movie, or the office of for office work. And the microcomputer. And thank you.